हेलो मेरे भाइयों, आप सभी देखने वाले को मेरा सलाम है। एक बार फिर मैं आया हूँ आपको नई वीडियो लेके कुछ नई जानकारी देने के लिए, कुछ ऐसे बुजुर्गान दीन की बातें बताने जो आपको जानकारी मिले और आपको अच्छा लगे और आपके दिलों को छुए। तो आज मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आई बेल की बटन दबाएं और आगे बढ़ाएं, शेयर करें और पूरा वीडियो देखें ताकि आपकी समझ में आए। तो आज मैं एक ऐसे बुजुर्ग की बात कर रहा हूं जिनका नाम है हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती। जब आप यहाँ हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए तो आप उस दौर में, उस टाइम में अपना इल्म हासिल कर रहे थे अपने ज़माने के लोगों से, और हासिल करते करते आप जब यहाँ तशरीफ़ लाए तो यहाँ पे उस टाइम दौर था कि सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह सरकार के चर्चे थे, उनके नाम था उनका। तो आप उनकी खानकाह में गए, उनसे मिले, हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह। तो आप जब उनके यहाँ गए तो आपने देखा, आपने उनसे गुफ्तगू की तो बाबा ये भी इबादत में, रियाजत में, हर एक चीज़ में इनको भी जानकारी थी, ये भी अपने इल्म रखते थे। तो बाबा फरीद ने, सरकार ने बोला कि इस वक्त साबिर पाक सरकार को कलियर शरीफ में बहुत सताया जा रहा है और उनकी जलाल से उन्होंने वहाँ ऐसी नजरें डाली है कि वहाँ आग लगी हुई है, जहाँ नजर उठाते हैं वहाँ जल ही रहा है। तो कौन है ऐसा जो मेरे साबिर को ये जलाल का मुकाबला कर सके? तो सरकार ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती उठे और आपने बोला कि मैं हूँ और मैं जाऊंगा। तो बोले कि जो है बाबा फरीद सरकार बोले कि जो है आप जा तो रहे हो, पर याद रखना अगर आपसे अगर जरा सी भी गलती हुई तो आप भी जल के खाक हो जाओगे। तो सरकार ने फरमाया मैं तैयार हूँ। तो आपने उनको अपनी जुबान मुबारक चुसाई, हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन पानीपती को, और उसके बाद बोले कि अब जाओ, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, और जाके मेरे साबिर को जलाल ठंडा कीजिए। तो जब आप यहाँ से गए कलियर शरीफ, जब वहाँ गए तो आप साबिर पाक के खड़े हो के पीछे आपने कुछ ऐसा मतलब जो भी उल इल्म था उनको उन्होंने किया। तो साबिर पाक ठंडे हुए, उनका गुस्सा, उनका जलाल ख़त्म हुआ और आप अपने उसमें आए। तो गुफ्तगू फरमाई सरकार ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती से। तो उन्होंने इल्म दिया सरकार को और 24 साल तक सरकार ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती उनकी खिदमत में रहे साबिर पाक के। और उसके बाद उन्होंने कई साल, काफ़ी दिन का इबादत और छिल्ला कराया सरकार ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती का। उनका आलम यह था, एक बार का वाक़या है कि सरकार ने बोला कि ज़मीन खोदो, ज़मीन को खुदवाया और खुदवाने के बाद हजरत सरकार ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती को बोला आप इसमें रहो, और उसमें एक नान की रोटी रखी थी और एक सालन का प्याला रखा था। और
बंद कर दिया और आपने पूरा चिल्ला किया और पूरे अल्लाह की इबादत में मशहूर रहे। जब आपको वहाँ से जब वो खोला गया, जब खोला तो देखा कि प्याला वैसे की वैसे ही भरा और नांद वैसे की वैसे ही, और आप इबादत में मशहूर रहे अल्लाह पाक की। तो ये है मेरे भाई अल्लाह के वलियों की का आलम, जो हम और आप क्या जाने। तो अल्लाह पाक, जब कोई अल्लाह पाक की इबादत करता है, अल्लाह पाक को दिल और जान से चाहता है, तो अल्लाह पाक भी उसे चाहता है और अपनी हिफाजत में रखता है। तो ये है एक छोटा सा वाक्य आपको बताया है हजरत सरकार शमसुद्दीन ख्वाजा तुर्क पानीपती का और साबिर पाक का। तो मेरे भाई आप लोग भी अल्लाह पाक की इबादत करें, रियाजत करें, अल्लाह पाक की रज़ा हासिल करें, मेरा यही कहना है। और आप लोगों के लिए फिर नई वीडियो लेके आऊँगा कोई अच्छी सी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।